शौर्य का परिचय दिखाते हुए सरहद पर और दुश्मन के घर में घुसकर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता उन्हें सम्मान देने की बजाय लगातार धर्म की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था। अभी वो विवाद थमा ही नहीं था, अभी उनकी मुश्किलें खत्म हुई ही नहीं थी कि अब डिप्टी सीएम जो है वहां के, वो कैसे विवादों में घिर गए अपने बयानों की वजह से। आप देखिए, एमपी के मंत्री विजय शाह के बयान पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कुछ ऐसा कह दिया कि विपक्ष को बैठे बिठाए घेरने का मौका मिल गया। जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के ट्रेनिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवड़ा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से देश पीड़ा में था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जगदीश देवड़ा ने जो कहा, उस पर प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए। बयान पर बवाल हुआ तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले सपा के सीनियर नेता राम गोपाल यादव ने सेना के अधिकारियों की जाति बताई थी, जिसको लेकर वो घिर गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश कराया। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव ने राम गोपाल यादव की घेराबंदी की और माफी मांगने की मांग की। उनके मुख से इस प्रकार की बात अच्छी नहीं लगती है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। इतनी अविवेकपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। तो वहीं कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 मई तक टल गई है।